हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCryptech। आज हम देखेंगे लिस्ट का इटरेशन, कि आप लिस्ट को लूप के थ्रू कैसे इटरेट कर पाओगे, एक एक करके उसका डेटा कैसे गेट कर पाओगे। हम उसको एक एक करके गेट करके भी देखेंगे, रिवर्स में भी प्रिंट करके देखेंगे। ये पूरा हम आज यूज करके देखेंगे। तो एक लिस्ट यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ। लिस्ट जनरेट करने के लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ एल नाम का, और उसके अंदर मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 10, 20, 30, 50 और 60। तो लिस्ट स्लाइसिंग में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट स्लाइसिंग में आप क्या कर सकते हो, एक एक करके स्लाइस कर सकते हो। इटरेशन का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे एक साथ सारा डेटा क्या करना है, लिस्ट का गेट करना है। तो इस समय आप इटरेशन में क्या यूज कर सकते हो, फॉर लूप का यूज कर सकते हो। और फॉर लूप का यूज करके आप टू टाइप से इटरेशन कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बता दूंगा कैसे होगा। एक रेंज का यूज करके भी होगा और एक डायरेक्ट लिस्ट को यूज करके भी आप क्या कर पाओगे, इटरेट कर पाओगे। अब देखो, मैं सिंपल सा बताता हूं। मुझे मान लो इसका इटरेट करने का मतलब मुझे आंसर जो चाहिए 10, 20, 30, 50, 60। तो एक एक करके तो मैं गेट करूंगा नहीं, L of 0, L of 1। इससे क्या होगा, मेरा प्रोसेस बढ़ जाएगा। और मान लो कि लिस्ट बहुत बड़ी है, तो ऐसे तो मैं एक एक करके बहुत टाइम लग जाएगा आपको लिस्ट को इटरेट करने में। तो आप यहां पे क्या यूज करोगे, फॉर लूप का यूज करोगे। फॉर लूप के थ्रू आप लिस्ट को क्या कर सकते हो, इटरेट कर सकते हो। करने का तरीका कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, सबसे पहले आपको इसका लेंथ काउंट करना है। पहला मैं आपको टाइप बता रहा हूं कि पहले टाइप से कैसे इटरेट करोगे। सबसे पहले इसका क्या गेट करना है, आपको लेंथ गेट करना है। तो लेंथ गेट करने के लिए एक फंक्शन आता है, वो मैंने आपको बताया होगा। वो स्ट्रिंग में भी काम आता है, लिस्ट में भी काम आता है, और टपल में भी काम आता है। अब देखो, लेंथ में यहां पे एक वेरिएबल ले लेता हूं t, len लेन, और इसके बीच में l पास कर दिया। तो ये लेंथ आपको क्या निकाल के देता है, इसकी लेंथ निकाल के देता है। तो लेंथ ये कितनी निकाल के देगा, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब टी में जो अभी आंसर आएगा वो क्या आएगा, आपका 5 आएगा। तो देखो, फॉर लूप को आपको पता है कि फॉर लूप अगर चलाना है तो मुझे एक लेंथ तो चाहिए कि कहां तक मुझे चलाना होगा। इसलिए मैंने लिस्ट की क्या निकाल दी, लेंथ निकाल दी। अब मैं यहां पे फॉर लूप चलाऊंगा। फॉर लूप चलाने का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर एक कोई भी वेरिएबल ले लिया, मैंने यहां पे लिया n इन रेंज। क्या लिखा है यहां पे, रेंज। रेंज में मैंने पास कर दिया t। आपको पता है कि रेंज में t पास करते इसका मतलब क्या होगा, कॉलन। t का मतलब क्या होगा, यहां पे t में 5 है तो 0, 1, 2, 3, 4। मतलब आपका जो लूप चलेगा वो क्या चलेगा, 0, 1, 2, 3, 4। क्यों चलेगा 0, 1, 2, 3, 4? क्योंकि मुझे लिस्ट में चाहिए ही है। क्योंकि ये आपके 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, और ये 3 पे है, और ये 4 पे है। तो जो n की वैल्यू होगी, अगर मैं प्रिंट n कर देता हूं तो अभी आपके सामने जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0, 1, 2, 3, 4। मगर मुझे तो लिस्ट के एलिमेंट को गेट करना है ना। तो यहां पे मैं यूज करूंगा, देखो आपका लिस्ट का एलिमेंट आएगा यहां पे प्रिंट L। L तो क्या करेगा, पूरी लिस्ट को जनरेट करके दे देगा। आपको एक एक एलिमेंट को क्या करना है, गेट करना है। तो n आपको पता है ना, n आंसर क्या दे रहा है आपका, n जो आंसर दे रहा है अभी, n जो आपका आंसर दे रहा है वो क्या दे रहा है, 0, 1, 2, 3 और 4। मैंने यहां पे लिखा L और स्क्वायर ब्रैकेट में n पास कर दिया, और प्रिंट को यहां पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं बता देता हूं, L of 0। तो L of 0 पे क्या पड़ी है, मतलब अगर इक्वेशन क्या बनती है इसकी आप देखोगे तो क्या होगा, L पे n का मतलब क्या होगा, n की शुरू में वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपकी इक्वेशन जो बनती है वो ये बनेगी। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, L of 0। तो L of 0 का जो आंसर है वो क्या है, 10। फिर L of 1 का जो आंसर है वो क्या है, 20। L of 2 का जो आंसर है वो क्या है, 30। L of 3 का जो आंसर है वो क्या है आपका, 50। और L of 4 का आंसर क्या है आपका, 60। ये इक्वेशन बन जाती है क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये n की वैल्यू है, 0, 1, 2, 3, 4। तो देखो यहां पे आपने जैसे ही पास किया वो एक एक करके क्या करता है, उसको इटरेट करता रहता है। मतलब एक एक करके वो स्लाइस ही कर रहा है, मगर लूप चला के आप इसको क्या कर रहे हो, स्लाइस कर रहे हो। सिंपल सा लॉजिक था। देखो यहां पे मैं इसका एक्चुअल में आंसर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं, 10, 20, 30, 40, 50 और 60।
ये इसका आंसर है जो यहां पे लिख रखा है। ये मैंने आपको समझाया है कि L ऑफ 0 पे क्या मिलेगा 10, L ऑफ 1 पे क्या मिलेगा 20, L ऑफ 2 पे क्या मिलेगा 30, L ऑफ 3 पे क्या मिलेगा 50 और L ऑफ 4 पे क्या मिलेगा 60। तो ये जो 0 1 2 3 4 ये है, ये आपकी लूप की वैल्यू है। और t है इसकी लेंथ, मतलब लेंथ मैंने निकाली है कि लेंथ कितनी है। तो लेंथ इस समय क्या है 5 है। तो हमेशा रेंज में अगर जो भी पास करते हो उससे एक कम चलता है, मतलब 0 से लेके जो भी आपने पास किया, जैसे 5 पास किया तो आपका लूप जो चलेगा वो कहां तक चलेगा 4 तक चलेगा। तो ये तो पहला स्टेप हो गया जिससे आपने क्या कर दिया, लिस्ट को इटरेट कर दिया। मान लेते ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि आपने लेंथ निकाली, फिर रेंज में पास किया, फिर आपने इसको क्या किया, लूप की वैल्यू को यहां पे पास किया 0 1 2 3 4। अब दूसरा स्टेप क्या है कि दूसरे तरीके से कैसे गेट करूंगा। दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है, उसमें आपको इतना ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पे मैं आपको बता देता हूं, देखो लिस्ट एल को ही यूज करूंगा, आपको यहां पे यूज करना है 4 ए इन एल, 4 ए इन एल। तो ए क्या, देखो एल आपने ना रेंज निकाला ना कुछ किया, आपने यहां पे लिस्ट को क्या कर दिया, डायरेक्ट पास कर दिया। लिस्ट को डायरेक्ट पास करने का मतलब क्या होता है कि वो एक एक करके अपने एलिमेंट को ए में पास करता रहेगा और आप यहां पे क्या करा दोगे, प्रिंट ए। तो इस समय भी आपका जो आंसर आएगा 10 20 30 50 और 60। इसका लॉजिक क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे एल पास करने का मतलब पूरी लिस्ट पड़ी हुई है, वो क्या करता है एक एक करके इसके अंदर आपकी मतलब लिस्ट की वैल्यू को क्या करता है इसके अंदर पास करता है और प्रिंट आपने ए करा दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ मैं बता देता हूं। सबसे पहले एल के अंदर से क्या गया यहां पे 10, तो आपको उसने क्या प्रिंट करके दिया 10, फिर क्या गया 20, फिर 30, फिर 50 और फिर 60। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा। ये आपके दो तरीके हैं, या तो आप रेंज का यूज करके करो या आप पूरा क्या करो, आप प्रोसेस यूज कर लो कि मैं डायरेक्ट ही क्या पास कर देता हूं लिस्ट को, वो आपको आंसर क्या कर देगा, डिस्प्ले करके दे देगा। अब हम बात करते हैं कि लिस्ट को रिवर्स में कैसे प्रिंट करेंगे। मान लो मुझे रिवर्स में इसका आउटपुट चाहिए, तो जब भी आपको रिवर्स में आउटपुट चाहिए तो आपका ये मेथड काम नहीं आएगा। रिवर्स के लिए हमेशा आपको रेंज का ही यूज करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके देखेंगे कि रिवर्स में मैं कैसे प्रिंट करूंगा। रिवर्स में प्रिंट कराने का मतलब 60 50 30 20 और 10, आप रिवर्स में इसको क्या करा सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। उसका जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो रिवर्स में कराने के लिए मैं लेंथ तो काउंट करूंगा ही करूंगा, लेंथ निकालूंगा ही। तो एक वेरिएबल ले लेता हूं t इक्वल टू len l, तो इसकी लेंथ जो निकल के आ रही है 5। अब मुझे रिवर्स में मतलब कि आपको लूप को कहां से चलाना पड़ेगा, 4 से चलाना पड़ेगा, मगर जो टोटल निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका 5 निकल के आ रहा है। तो 4 से चलाने के लिए आपका लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। आपका सिंपल सा लॉजिक होगा 4 से चलाने के लिए। आप क्या करोगे मैं बता देता हूं। इसके अंदर आप यहां पे फोर लूप चलाओगे, फॉर n इन रेंज, यहां पे लिखोगे t-1। तो t-1 का मतलब क्या हो गया, 5 - 1 ये क्या हो गया 4 हो गया। जो t की वैल्यू है वो आपकी क्या है 4 है, कॉमा आपको पहुंचना कहां तक है, 0 तक पहुंचना है। तो 0 अगर मैं लिखता हूं तो ये 1 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पे लिखोगे -1, मतलब 4 - 1 का मतलब ये 0 तक चलेगा, मतलब 4 3 2 1 0 और -1 के बाद क्या आता है 0 ही आता है। और यहां पे आप क्या कर दोगे, -1 का क्या करा दोगे, डिक्रीमेंट करा दोगे। तो मतलब इसमें 3 स्टेप होंगे, ये ध्यान रखना गाइस। पहला 4 से स्टार्ट होना है, -1 मतलब 0 तक चलना है और -1 का क्या करते रहना है, डिक्रीमेंट करते रहना है। अब देखो अब इसका लॉजिक क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसकी इक्वेशन जो बनी है वो क्या बनी है मैं बता देता हूं। यहां पे n की जो वैल्यू प्रिंट होके आएगी, पहले आएगी 4, फिर -1 होके क्या हो जाएगी 3, फिर 2, फिर 1 और 0। क्योंकि आपने -1 कंडीशन में दे रखा है तो वो 0 पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और सेम लॉजिक होगा आपका यहां पे प्रिंट, क्या प्रिंट करा दोगे, L ऑफ n। तो n आपका क्या है, शुरू में 4 है, तो आपका आंसर 60 50 30 20 और 10, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने लॉजिक क्या लगाया, t
ऑफ -1, मतलब t-1 मतलब ये चल कहां से रहा है, 4 से। मैं इक्वेशन बता देता हूं, ये 4 से चल रहा है, -1 मतलब 0 तक चलेगा, और -1 ये क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है। ये लॉजिक इसमें इंप्लीमेंट हुआ है, ये पूरा प्रोसेस है जो मुझे क्या करना है, रिवर्स में प्रिंट कराना है। ओके गाइस, हम लिस्ट को इटरेट करके देखेंगे। लिस्ट को इटरेट करने का मतलब है कि आपके पास मान लिया जाए 10 एलिमेंट है लिस्ट के अंदर, वो सारे एलिमेंट एक एक करके आपको अलग करने हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लिस्ट को इटरेट करना। लिस्ट इटरेशन का मैंने आपको थ्योरेटिकल ऑलरेडी बता चुका हूं कि थ्योरेटिकल में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। अब हम इसका सिंटेक्स प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम लिस्ट को इटरेट कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करेंगे और फिर हम उसको क्या करेंगे, इटरेट करेंगे। इटरेट करने का मतलब हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और यूज जो हम करेंगे वो किसका करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे फोर लूप का यूज करके लिस्ट को क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। देखिए अब मैं क्या करता हूं, एक लिस्ट क्रिएट करता हूं, फिर मैं आपको लिस्ट को इटरेट करके आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, एल नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर लिस्ट। लिस्ट आपको पता है कि कहां पे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफाइन होती है। अब स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमेंट पास कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे एलिमेंट ले लिया 10, 20, 30, 40, 60, 90, 80, 90। ये हमने क्या कर दिया, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स ले लिए। अब एलिमेंट्स इससे भी ज्यादा हो सकते हैं, आप कितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स स्टोर कर रखे हैं। टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 7 है। अब इन एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, एक एक करके इटरेट करेंगे। एक एक करके इटरेट करने का मतलब मुझे ये सारे एलिमेंट अलग अलग लाइन में चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, लिस्ट का इटरेशन यूज करूंगा। तो इसका भी फॉर्मूला सेम स्ट्रिंग की तरह है, स्ट्रिंग की तरह है। मतलब मैं आपको बता देता हूं, जैसे आप स्ट्रिंग में लेंथ निकालते हैं, हम यहाँ लिस्ट में भी इसकी क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने के बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इटरेट आराम से कर दे सकते हैं, क्योंकि लिस्ट भी किस पे काम करती है, इंडेक्स नंबर पे काम करती है। इंडेक्स नंबर पे काम करने का मतलब है कि ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 0 से लेके 6 इंडेक्स तक की वैल्यू इसके अंदर है। 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है, और जो लास्ट इंडेक्स है अपना 6, उस पे क्या है, 90 है। तो हम एक एक करके, देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, स्लाइस कर सकता हूं। इसको हम स्लाइसिंग कहते हैं। बट हमें स्लाइसिंग का यूज नहीं करना, हमें तो इटरेशन करना है। एक साथ सारी लिस्ट की वैल्यू मुझे क्या चाहिए, प्रिंट चाहिए। तो हम यहाँ पे लिस्ट इटरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे पहले हम इसकी क्या करते हैं, लेंथ को निकाल लेते हैं। देखिए लेंथ को निकालने के लिए एक टी नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे लेन लिया, और इसके बीच में मैंने क्या पास कर दिया, एल। मैं यहाँ पे आपको प्रिंट टी करके बता देता हूं। तो प्रिंट जब आप टी करेंगे तो जो आपका आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, मैं बताता हूं। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब टोटल एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर कितने हैं। तो आप देखेंगे टोटल एलिमेंट्स लिस्ट के अंदर कितने हैं, 7 है। मतलब ये आपको जो टोटल काउंट निकाल के देगा वो क्या निकाल के देगा, 7 निकाल के देगा। एक बार हम इस फाइल को रन करते हैं। देखिए रन करने के बाद आप आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट आपके सामने क्या आ जाता है, 7 आ जाता है। तो ये हमने क्या किया, लेंथ निकाली। अब लेंथ निकालने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर लूप का यूज करेंगे। और फोर लूप हम जब चलाएंगे कहां से, मैं आपको बता देता हूं। फोर लूप हम चलाएंगे 0 से। तो जो हम रेंज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे वो कहां से इंप्लीमेंट होना चाहिए, 0 से, और चलना कहां तक चाहिए, 6 तक। तो ये टोटल नंबर ऑफ लेंथ निकाल के कितनी दे रहा है, 7। मैं डायरेक्ट इस टी को रेंज के बीच में पास करूंगा, तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, 0 से लेके 6 तक की। देखिए मैं यहाँ पे एक फोर लूप चला देता हूं। देखिए फोर ए इन रेंज, ए इन रेंज के बीच में मैंने डायरेक्ट टी पास कर दिया। तो इट्स डायरेक्ट टी पास करने का मतलब है 0 से लेके 6 तक की इक्वेशन। क्योंकि टी की वैल्यू 7 है तो उससे एक कम चलेगा, मगर चलाएगा लूप कहां से, यहां 0 से। अभी मैं अगर प्रिंट ए करता हूं आपके सामने, तो आप देखेंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। प्रिंट ए करते ही अभी लूप की वैल्यू आपके सामने क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। मतलब 0 से लेके 6 तक की। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। देखिए मैं एक बार इसको प्रिंट करके आपके सामने दिखा देता हूं। देखिए आपके सामने जो वैल्यू प्रिंट हुई है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 0 से लेके 6 तक की वैल्यू आपके सामने क्या हो चुकी है, प्रिंट हो चुकी है। बट हमें तो यहाँ पे क्या चाहिए था, हमें यहाँ पे लिस्ट की वैल्यू चाहिए थी। तो लिस्ट की वैल्यू को आप देखेंगे तो लिस्ट की वैल्यू क्या है, 0 इंडेक्स पे 10 है, 1 इंडेक्स पे 20 है, 2 इंडेक्स पे 30 है। ये मुझे जो दे रहा है लूप, ये आप इसको इंडेक्स नंबर समझेंगे। तो अब अगर आपको लिस्ट की वैल्यू प्रिंट करानी है तो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा, यहाँ पे एल हम पास करेंगे और एल स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में हम यहाँ पे पास कर देंगे ए को।
अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, इसकी इक्वेशन क्या बनी है। अगर आप देखते हैं ये टोटल टाइम कितनी बार चला होगा, टोटल चला होगा ये 7 टाइम, मतलब 0 से लेके 6 तक। फर्स्ट टाइम L ऑफ 0 बना होगा, तो जब L ऑफ 0 बना होगा तो इसका जो आउटपुट आने वाला होगा वो क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूं। यहां पे बस मैं आपको समझा रहा हूं, ये बाद में मैं हटा दूंगा। इसका आउटपुट आएगा 10। फिर जब L ऑफ 1 बना होगा, क्योंकि लूप की वैल्यू क्या हो गई होगी 1, इसका आउटपुट क्या आया होगा 20। ऐसे एक एक करके वो इसके अंदर जैसे L के अंदर इंडेक्स नंबर पास होते जा रहे हैं, वैसे आपकी वैल्यू वो क्या करता रहेगा, प्रिंट करता रहेगा। जो लास्ट इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, L ऑफ 6। तो L ऑफ 6 पे जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए आउटपुट क्या है 90। ये मैंने लूप की इक्वेशन बताई कि जब लूप चला होगा तो कैसे उसने इंडेक्स नंबर को L के अंदर पास किया होगा। ये हमारा लूप का इक्वेशन था। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करके देखते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट ने इसको कैसे प्रिंट किया। देखिए यहां पे मैं इसको कमेंट कर देता हूं एक बार। देखिए आपके सामने जो आंसर आया वो क्या है, 10, 20, 30, 40, 60, 80 और 90। तो ये हमने इक्वेशन को सेट किया और लिस्ट के एलिमेंट को एक एक करके हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये था कि हमने पहले लेंथ निकाली, फिर रेंज के अंदर पास किया और फिर मैंने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। सेम इक्वेशन स्ट्रिंग में भी थी और सेम इक्वेशन क्या है आपकी लिस्ट में भी है। अब मान लीजिए एक और प्रोसेस होता है। एक और प्रोसेस का मतलब है कि मान लिया जाए कि मुझे रेंज का यूज नहीं करना, तो आप डायरेक्ट भी लिस्ट को पास करके क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। डायरेक्ट पास करने का मतलब है क्या, मैं बता देता हूं। वो प्रोसेस इससे आसान है, इससे बहुत ही ज्यादा सिंपल है, क्योंकि उसमें आपको लेंथ और रेंज नहीं निकालना पड़ता। उसमें आप डायरेक्ट लिस्ट को पास करते हैं और लिस्ट के एलिमेंट एक एक करके क्या होते रहते हैं, इटरेट होते रहते हैं। देखिए यहां पे हम फोर लूप का ही यूज करेंगे। ए इन डायरेक्ट आप अपनी लिस्ट का नाम लिखेंगे और यहां पे आप प्रिंट करा देंगे ए को। अब मैं इसकी इक्वेशन बता देता हूं क्या है। इसकी इक्वेशन क्या है कि आपने जैसे ही लिस्ट को पास किया यहां पे, तो वो एक एक करके लिस्ट के एलिमेंट को ए में भेजता रहेगा। सबसे पहले 10 भेजेगा, फिर 20, फिर 30, एक एक करके सारे एलिमेंट ए के अंदर जा रहे हैं और आप ए को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, वो लिस्ट की सारी वैल्यू को एक एक करके आपके सामने क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। देखिए इस प्रोसेस से भी मैं यहां पे एक बार प्रिंट ब्लैंक छोड़ रहा हूं। ब्लैंक छोड़ने का मतलब ये हुआ कि एक लाइन का पूरा ब्रेक आएगा, तो आपके सामने पता चलेगा कि ऊपर वाला आंसर है पहले प्रोसेस से और दूसरा वाला आंसर है दूसरे प्रोसेस से। देखिए क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। देखिए पहला वाला है रेंज और लेंथ की थ्रू और दूसरा है डायरेक्ट आपने लिस्ट को पास किया। लिस्ट के अंदर के एलिमेंट एक एक करके किस में पास हुए, ए के अंदर, और आपने उसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो ये दोनों प्रोसेस से आप लिस्ट को क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बता देता हूं कि आपको मान लो कि रिवर्स में इसको प्रिंट कराना है, तो रिवर्स में प्रिंट कराने के लिए आप इस ऊपर वाले फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिस्ट को यूज कर रहा है। यहां पे क्या होगा, रिवर्स फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब रिवर्स फंक्शन का यूज करके मैं क्या कर दूंगा, लिस्ट को रिवर्स कर दूंगा और फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको 4a in L पास कर दूंगा और डायरेक्ट L को क्या कर दूंगा, प्रिंट करा दूंगा। मतलब L से जैसे ही मैं रिवर्स करूंगा तो रिवर्स करने पे मेरा जो लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी वो 90 पहले आ जाएगा, फिर 80 उसके बाद आ जाएगा। मतलब लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। उसके बाद मैं लिस्ट को क्या कर सकता हूं, प्रिंट कर सकता हूं। अभी हम क्या करते हैं, उसको लेंथ के अकॉर्डिंग आपको बता देता हूं कि रिवर्स कैसे करेंगे। आप लेंथ का प्रोसेस यूज करके आप लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कैसे प्रिंट कराएंगे, ये मैं बता देता हूं। देखिए यहां पे मैं ये इक्वेशन दोनों हटा रहा हूं, लेंथ की मुझे जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए कि 90 कौन से इंडेक्स पे है, क्योंकि 90 आपका लास्ट एलिमेंट है। तो 90 आप देखते हैं कि 6 नंबर के इंडेक्स नंबर पे पड़ा हुआ है। तो जो लास्ट इंडेक्स है वो हमारा क्या है, 6, वो 6 इंडेक्स पे है। तो हमें इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपना लूप 6 से लेके कहां तक चलाना पड़ेगा, 0 तक। जब तक मैं 6 से 0 तक नहीं चलाऊंगा तो तब तक लिस्ट के एलिमेंट क्या होंगे, रिवर्स नहीं होंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे फोर लूप का यूज करता हूं। 4a in रेंज, यहां पे लिखा t-1। t-1 क्यों लिखना पड़ेगा मैं बता देता हूं। t-1 लिखने का रीजन यही हुआ क्योंकि अगर मैं t से चलाऊंगा तो t आपका क्या है, 7 है, और मुझे तो लूप कहां से चलाना है, 6 इंडेक्स से चलाना, मतलब 6 नंबर से चलाना है। तो t-1 का मतलब क्या हुआ, 6। 7 - 1 क्या होता है, आपका 6 होता है। कहां तक आप यहां पे लिखेंगे, -1 लिखेंगे तब वो कहां तक चलेगा, 0 तक चलेगा। और -1 का क्या कर देंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे। एक बार आप लूप की वैल्यू को यहां पे प्रिंट करें, फिर मैं लिस्ट के एलिमेंट आपके सामने इटरेट करके दिखा दूंगा। देखिए
देखिए आपके सामने पहले रिवर्स हो गई लूप की वैल्यू, क्योंकि लूप की वैल्यू अगर मैंने रिवर्स कर दी तो 6 इंडेक्स पे आपका लास्ट है, फिर उसके बाद है, फिर 0 इंडेक्स पे सबसे पहली वैल्यू पड़ी है। तो ये जब जैसे ही आप इस लूप की वैल्यू को आप एल के साथ इंप्लीमेंट करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपको वैल्यू क्या दे देगा, रिवर्स करके दे देगा। देखिए कैसे होगा, यहां पे हम यूज कर लेंगे एल ऑफ ए। अब देखिए एल ऑफ ए करते ही इक्वेशन क्या बनी है मैं बता देता हूं। सबसे पहले एल ऑफ ए मतलब एल ऑफ 6, फिर क्या बना होगा एल ऑफ 5। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे पहले 90 फिर 80 60, इस टाइप का आंसर आपके सामने क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एक बार मैं इसको आपके सामने प्रिंट करके दिखा देता हूं, जिससे आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये लूप जो होगा ये लिस्ट को इटरेट कैसे कर रहा है रिवर्स में। देखिए सबसे पहले आया 90 80 60 40 30 20 और 10। तो जो आज हमने देखा वो क्या देखा है कि लिस्ट को हम इटरेट कैसे करते हैं फॉर लूप की हेल्प से, डायरेक्ट कैसे इटरेट करेंगे, रेंज और लेंथ का यूज करके कैसे करेंगे, और रिवर्स में कैसे इटरेट करेंगे।